हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स से जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेकर के आ गए हैं। जो टॉपिक निकल के आता है चैप्टर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। यूनिट है फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और टॉपिक का नाम आप लोगों को दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब? चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि सबसे पहले अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है वो निकालना है। हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। इसका मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो किसी लीनियर पे है। इसका मतलब किसी लेंथ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर मैं यहां से कोई भी एल लेंथ की क्या बनाता हूं, रॉड बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एल लेंथ की क्या बनाता हूं? रॉड बनाता हूं। और उस रॉड पे जो क्यू चार्ज है उसको क्या कर देता हूं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अगर मैं इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मैं यहां से एक नई टर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी कोई नया वर्ड नहीं है। आप चार्ज डेंसिटी के बारे में तो समझते हैं कि अगर पर्टिकुलर किसी एरिया में चार्ज अगर ज्यादा है तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा। लेकिन वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होकर के वो लेंथ वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हम उसे कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। वही मतलब है कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। क्लियर है? तो हमें क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है, जो डिराइव करना है हमें एक्सप्रेशन, वो क्या करना है कि यहां से ए डिस्टेंस दूर किसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है ड्यू टू एल लेंथ ऑफ रॉड। क्या है ये? इसको क्या मान लेते हैं? ये क्या है भैया? एक एल लेंथ की क्या है? रॉड है। क्या है? एल लेंथ की रॉड पर जिसपे क्यू चार्ज टोटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पर यूनिट लेंथ अगर जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अगली यूनिट लेंथ पे भी उतना ही चार्ज होना चाहिए और अगली यूनिट लेंथ पे भी उतना ही चार्ज होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या मैं इस पे टोटल चार्ज को क्यू माना है तो क्या मैं ईपी लिख पाऊंगा के टोटल चार्ज क्यू, डिस्टेंस कितनी ए स्क्वायर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? जी नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज है पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर कोई पॉइंट चार्ज आर डिस्टेंस दूर होगा तो इस पॉइंट पे मैं इस पॉइंट चार्ज की वजह से लिख सकता हूं के क्यू बाय ए स्क्वायर। मैं यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस लेंथ पे पूरी पे चार्ज क्यू है, इसलिए नहीं लिख सकता। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। कूलम लॉ का यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्लियर है? ये एप्लीकेबल यहां नहीं है। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें ऐसी क्या चीज करनी होगी जिससे हम इसको कर पाए? देखो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं तो यहां से मान लेते हैं कि ये एल लेंथ है, मान लेते हैं कि ये क्या है बच्चों? एल लेंथ है। और हमें यहां से ए डिस्टेंस दूर क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो बच्चों एक काम करते हैं, इस पी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस दूर जाकर के मैं एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। क्लियर है? ये ना के बराबर है। आप लोगों को ये थोड़ा दिख रहा होगा कि इसकी लेंथ ज्यादा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोगों को शो करने के लिए है। आप यूं समझिए कि मैंने फोटो को जूम कर रखा है, ठीक है, और यहां पे मैंने छोटी सी लेंथ मानी है। इस डीएल, इस पूरी एल लेंथ में से मैंने छोटी सी एक लेंथ मानी है डीएक्स। क्लियर है? क्यों डीएक्स क्यों मानी, डीएल क्यों नहीं मानी? क्योंकि जो डिस्टेंस मैं ले रहा हूं वो कितनी डिस्टेंस दूर ले रहा हूं? एक्स डिस्टेंस दूर, इसलिए मैंने उसकी लेंथ भी क्या मान ली? डीएक्स मान ली। क्लियर है? और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस छोटे से डीएक्स पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो मैंने क्या मान लिया? डीक्यू। डीक्यू का मतलब है वेरी स्मॉल चार्ज।
बहुत छोटा चार्ज dq का मतलब है, और dx का मतलब है वेरी स्मॉल लेंथ फ्रॉम l, वेरी स्मॉल लेंथ, बहुत छोटी लेंथ l में से मैंने कैलकुलेट की है। क्या आप मुझे बताइए कि ये जो छोटी सी लेंथ है इस पे छोटा सा चार्ज होगा dq, वो कितनी दूर है इस पॉइंट से, p पॉइंट से x दूर है। क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इस dq की वजह से बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। इस dq प्लस चार्ज dq की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अब क्या बनेगा, dE इज इक्वल्स टू k dq बाय x स्क्वायर। ये ऑलवेज ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये वाली चीज क्या है, ऑलवेज ट्रू है। बच्चों समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ये चीज ऑलवेज क्या है, ट्रू, क्योंकि यहां पे छोटा सा टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज पे ही कूलम लॉ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। कूलम लॉ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है उसको बोला जाता है फोर्स पर चार्ज, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है? तो डीई यहां से के dq बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन अब बात को ध्यान से सुनना होगा आप लोगों को, लेकिन ये तो मैं यहां के बारे में ही बता दिया, फिर यहां पे भी तो dx है, यहां पे भी dx है, हर जगह dx 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 dx, हर जगह dx 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 dx। क्लियर है? हर जगह dx पे dq 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 dq, हर जगह dq है, तो हर जगह dq का बहुत सारा पोर्शन है कि नहीं है, हर जगह dx का बहुत सारा पोर्शन है कि नहीं है। तो फिर से ये मामला तो सही तो लिखा गया है, लेकिन इसको थोड़ा और हमें ठीक करना होगा ताकि इस लेंथ के लिए यहां से कंप्लीट इसको लिखा जा सके। तो आप लोग जानते हैं कि when we integrate the value of dE, वैल्यू ऑफ dE को अगर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें E मिल जाएगा। हम अगर dE को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें E मिल जाएगा। तो यहां से बच्चों E क्या होना चाहिए, E होना चाहिए इंटीग्रेशन dE मतलब इंटीग्रेशन k dq बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन आप लोगों को यहां पे देखना होगा कि जो लिमिट लगेगी वो लेंथ लिमिट लगेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? ये dx यहां पे भी तो हो सकता था। अगर ये बच्चों ये dx यहां पे होता तो ये इस p पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे होता कि नहीं होता, एकदम मिनिमम डिस्टेंस पे होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता। और अगर ये dx यहां होता, अगर ये dx यहां होता तो ये इस p पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता कि नहीं होता, बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता। क्लियर है? आप लोगों को बात समझ में आ रही है? अगर ये यहां होता तो मिनिमम होता, यहां होता तो मैक्सिमम होता, अगर यहां होता तो मिनिमम, तो यहां होता तो लेंथ कितनी होती, p पॉइंट से कितनी दूरी पे होता, a पॉइंट पे। तो यहां से जो लिमिट लगेगी वो लोअर लिमिट में क्या लग जाएगी, a। और अगर ये यहां होता, और अगर ये यहां होता तो कितनी दूर होता, a प्लस एल, कितनी दूर होता, a प्लस एल। क्लियर है? तो आ जाइए, यहां से अब कैलकुलेट किया जा सकता है E, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, एक बार तो यहीं कर लेते हैं। यहां E कैलकुलेट किया जा सकता है, देखो k तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन a प्लस एल dq बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को यहां तक? बहुत बढ़िया। लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। प्रॉब्लम ऐसी है कि आपने लिमिट तो किसकी लगाई है, लेंथ की, लेकिन आपके पास जो डिफरेंशिएटेड चीज आ रही है वो चार्ज में आ रही है। कुछ आ रही है बात आपको समझ में? यहां पे आपने लिमिट किसकी लगाई है, क्या यहां पे लिमिट dq के रेस्पेक्ट में लगाई है, नहीं। क्या चार्ज की लिमिट है, नहीं नहीं, ये चार्ज की लिमिट नहीं है, ये तो लेंथ की लिमिट है। तो यहां पे dq को आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। dq को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब dq को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे एक नई टर्म का जन्म होता है जिसे बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैं पहले ही लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात कर चुका हूं, जो पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को बताए, जो पर यूनिट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज को बताए उसे क्या कहा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आप लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी को यहां से लिख सकते हैं कि dq जो चार्ज है वो कितनी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, dx लेंथ पे, तो चार्ज पर लेंथ। लेम्डा का क्या मतलब है, लेम्डा का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है? तो यहां से क्या लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx लिखा जा सकता है, क्या dq को लैम्डा dx लिखा जा सकता है, जी बिल्कुल। तो यहां से
ए प्लस एल लैम्डा डी एक्स, इसे क्या लिख दिया हमने, लैम्डा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक आपको ये टर्म समझ में आई? क्या अगर ये टर्म समझ में आ गई है तो आगे का काम देखिए कितना आसान तरीके से यहां से हो जाएगा। क्लियर है? आगे कर देते हैं, पहले यहां कर देते हैं, उसके बाद इसको आगे लिए चलते हैं। चलो तो यहां से ई बन चुका है के, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, के लैम्डा इंटीग्रेशन ए से ए प्लस एल, क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? इंटीग्रेशन आप लोगों को थोड़ा बहुत आता होगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n dx क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। समझ में आ रही है बात? तो यहां से क्या मैं इसको x टू दी पावर माइनस 2 लिख सकता हूं? जी हां, x टू दी पावर माइनस 2 dx इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब यहां से 1 माइनस का 1 बाय एक्स। क्लियर है? क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाय एक्स। तो E बनेगा यहां से के लैम्डा और माइनस का 1 बाय एक्स, लिमिट लगेगी A से A प्लस एल। तो के लैम्डा, एक काम करते हैं माइनस को बाहर निकाल देते हैं और अपर लिमिट, अब 1 बाय एक्स बन गया तो यहां से A प्लस एल। अब क्या लगा देते हैं, अपर लिमिट लगा देते हैं, ये माइनस बाहर है ना, ये अपर लिमिट लगा देते हैं तो 1 अपॉन ए प्लस एल माइनस 1 अपॉन ए, इस माइनस को वापस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस माइनस को अगर हम वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्लीट सॉल्यूशन आने वाला है, क्या बन जाएगा, के लैम्डा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन ए प्लस एल। आई होप आप लोगों को यहां से ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम और बहुत सारे टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, जिसे हम 5 से 10 मिनट के अंदर उस वीडियो को खत्म भी कर देंगे। और ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ये जेई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और मे भी आपसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार इस रॉड को यूं थोड़ा रोटेट कर दिया जाता है, मैं यूं कहूं इसको बैंड कर दिया जाता है, उसके बाद में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फॉर्मूला लर्न नहीं भी हो कोई बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन जेईई नीट में बना लेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।